नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस। देखिए, आपको अवतल दर्पण से पढ़ा चुका हूँ फोकस दूरी। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से फोकस दूरी का सूत्र, और ये निगमन करके मैं दिखाऊंगा कहाँ कैसे आया है ये। और आप ध्यान से सीखिए, ये आपको 10th में भी काम करेगा और 12th में भी, तो सही ढंग से सीखते हैं हम लोग। देखिए, ये आपको बताया जा चुका है ऐसे करके अवतल वाला, कि ऐसे रख रहे थे और ऐसे प्रतिबिंब निर्माण किए थे हम लोग यहाँ पे, और ये निगमन करके मैं आपको दिखाया था। ठीक है, आज इसका सूत्र आएगा वही, लेकिन निगमन सूत्र सब एक ही टाइप से है, बस प्रतिबिंब थोड़ा अलग बन जाएगा। देखिए, ये वाला हमने बना दिया, थोड़ा सा इसको कर्व में हल्का सा कर्व करते हैं। उत्तल दर्पण इधर से क्या रहता है, साइडेड पार्ट रहता है इसे, तो यहाँ वैसे जरूरत है नहीं हमें। हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं सीधा। तो जब भी प्रकाश किरण समांतर जाएगी तो हमें पता होता है क्या, कि वो फोकस से होकर गुजरती है। इसमें फोकस एक ही होता है, तो फोकस से होकर अब इसका फोकस होता है यहाँ पे, तो इधर तो जाएगा नहीं, ऐसे अब अंदर नहीं जा सकता है, तो ये वापस इधर रिफ्लेक्ट होगा, इधर जाएगा, और इसको हम पीछे खींच के लाएंगे तो जिस बिंदु पर ये काटता हुआ प्रतीत होगा वही होता है इसका फोकस। और ये बच्चा, अब दूसरा नंबर हम इसको लेके जाते हैं वक्रता केंद्र पर, और वक्रता पे तो जा नहीं सकता आर पार, तो हम डैश डैश के रूप में इसको मिलाएंगे। मान लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र है, सी पॉइंट, ये हो गया। तो प्रकाश का क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण में, तो या जाती हुई प्रतीत होती है, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसका परावर्तन नहीं होता है, ये बताया गया था। तो अभी देखिए कि प्रतिबिंब यहाँ काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हम मान लेते हैं ये है। वस्तु को अब ओ डैश से लिखते हैं, और इमेज का मतलब प्रतिबिंब आई डैश हो जाएगा। ये ध्रुव होता है, हम मान लेते हैं कि ये यम पॉइंट है। इतनी बात आप आराम से समझिए। उसके बाद लिखना है कि माना एक वस्तु ओ डैश दर्पण से, उत्तल दर्पण से यू दूरी पर, अब बाई दाई आप चाहें तो लिख सकते हैं, या दर्पण के सामने यू दूरी पर रखी हुई है। उसके बाद से जिसका प्रतिबिंब आई डैश, जिसका प्रतिबिंब आई डैश दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, भी दूरी पर बनता है, और इधर रहेगा तो सबका सब किस में लेना है, प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में। वह दर्पण की फोकस दूरी एफ है, ये हो गया। वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, ये हो गया। अच्छा, आपने आर के संबंध में सीख रखा है, यहाँ कहीं लिख देते हैं, आर बराबर कितना, 2f। तो इसको हम लोग डेरिवेशन में अप्लाई करेंगे, आर का मान कितना होता है, 2f, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए चित्र में कि हम समरूप सिद्ध करेंगे। पहले समरूप कौन कौन सा है, तो ये वाला त्रिभुज देखिए, ओ डैश सी, ऐसे निकाल देते हैं, इसको जूम करके हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ओ डैश और सी, और यहाँ पे ये आई डैश बन रहा है सीधा ऐसे, आई डैश। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कोण दोनों में दिख रहा है उभयनिष्ठ, ये वाला 90, तो ये भी 90, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यदि दो त्रिभुज हैं, उनके कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। किसने बताया है, थेल्स नाम के, उन्होंने बताया कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात मतलब पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, ऐसे ले लेंगे। 1 मतलब आपको समझना है बड़ा वाला त्रिभुज, और 2 मतलब छोटा वाला, ये 2 मतलब छोटा वाला, 1 मतलब बड़ा वाला त्रिभुज। तो बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ओ डैश। पहले तो हम लिख देते हैं समरूप त्रिभुज ओ डैश ओ सी, त्रिभुज ओ डैश ओ सी समरूप है। अच्छा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ शायद आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज ओ डैश ओ सी समरूप है किसके, आई डैश आई सी के, त्रिभुज आई डैश आई सी के, ये दोनों समरूप हो गए। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई अब बटा दूसरे त्रिभुज की, तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई है ओ डैश, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है आई डैश, बराबर पहले त्रिभुज का आधार है ओ सी, तो ओ सी लिखेंगे, और दूसरे त्रिभुज का आधार है आई सी, तो आई सी लिख देंगे। ओ डैश का जो मान है अभी बाद में इसको रखेंगे लास्ट वाली लाइन में। अब देखिए, अब इसके बाद से इस वाले फिगर को देखिए, हमने मान लिया कि जो गोली दर्पण है ये लगभग सीधा है, क्या है, ये सीधा है। शायद यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, इधर लिख देते हैं, त्रिभुज ओ डैश ओ सी व त्रिभुज ये लिए थे आई डैश आई सी में, इसमें लिखे थे हम लोग पहले त्रिभुज की ऊंचाई और बटा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर
ये वाला दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, फिर पहले का आधार OC और दूसरे का आधार ये वाला IC, ये लिखा गया था। इसको 1 नंबर बनाए थे हम लोग। अब देखिए ये छोटे वाला, ये वाला MPF, ये वाला फिगर ऐसे MPF और यहाँ पे बच्चा I डैश, ये हो गया। इस वाले में देखिए पहले त्रिभुज वाले में और दूसरे में ये 90 ये दोनों में उभयनिष्ठ, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। और दोनों त्रिभुज कैसे सिद्ध हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। तो हम लिख देंगे त्रिभुज MPF समरूप है त्रिभुज I के, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। समरूपता के संबंध में पहले त्रिभुज की ऊंचाई डेट मीन्स MP, ये M लिखा हुआ है, और बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई तो ये I बराबर पहले त्रिभुज का आधार तो PF बटे दूसरे त्रिभुज का तो IF, ये बन गया। अब यहाँ से आपको एक बात सीखना है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर होती है। सीढ़ी वाला एग्जाम्पल, सीढ़ी देखिएगा इसे 2 निकला होगा तो बीच की दूरी हर जगह से क्या दिखेगी? बराबर दिखेगी। तो यहाँ से ऐसे समरूप 2 लंबवत हो गई, तो लंबवत दूरियां बराबर। ऐसे करेंगे तो भी लंबवत दूरी बराबर, ये वाला। तो इसी तरीके से ये देखिए ये दोनों समांतर हैं, तो जितना ओ डैश होगा उतना ही क्या होगा? MP होगा। तो यहाँ वही बात हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, क्योंकि MP जो है वो बराबर कितने के है? ओ डैश के। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसके लिए दोनों बराबर होंगे। तो जहाँ MP लिखा है वहाँ पे ओ डैश लिखेंगे, और यहाँ पे I डैश, ये हो गया बराबर में ये वाला PF अपान IF, ये 2 नंबर इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से, तो इसका LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 से क्या मिल रहा है? OC अपान IF बराबर PF और अपान IF, ये हो गया। बहुत ध्यान से वैल्यू को रखना है, वरना गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। OC यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखिए ये वाला है कितना? यहाँ से यहाँ U, और ये वाला है R, तो लिखेंगे -U प्लस R अपान IF लिखना है, तो I से लेकर F, ये वाला। तो देखिए फोकस में से यदि हम V घटा दें तो छोटी सी दूरी नहीं मिल जाएगी? P से लेकर यह I तक क्या है? तो V है। P से लेकर F तक क्या है? तो F है। तो देखिए F में से V घटा दे रहे हैं, F माइनस V, तो मिल गया हमें कितना? IF। अब देखिए यहाँ पे है PF, कितना है? PF। तो P से लेकर F तक की दूरी फोकस दूरी कहते हैं इसको, F। IF है, मतलब यहाँ से यहाँ चाहिए, तो देखिए इतने में से यदि हम इतना घटा दें, IF दोनों जगह फिर हो गया है, कहीं गलत लिख दिया गया क्या? फिर 1 मिनट रुकिएगा, वही मैं कर दे रहा हूँ। O डैश बटे I डैश, OC और बटे IC। देखिए IC लिखना था, IF लिख दिया गया है, ये IC है, गलत हो गया। तो यहाँ पे IC बना लेते हैं, अभी सही है। तो IC का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? तो ये R में से V घटा देंगे, R माइनस V, ये हो गया। IF है, तो IF का मतलब क्या होगा? ये वाला F में से V घटा देंगे, F माइनस V, ये बन गया। F का गुणा इधर कराते हैं, तो F का गुणा इधर, तो ये क्या होगा? माइनस UF, इसका इधर होगा। एक बार हम लोग चेंज भी कर लेते हैं साथ में, R का मतलब कितना बताए हैं? 2F, चूंकि R बराबर कितने के है? 2F। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस के दोगुने के बराबर होती है, तो यहाँ -U प्लस 2F अपान 2F और माइनस का V बराबर F माइनस V, F अपान F माइनस V। अब इसका इधर गुणा कराते हैं, तो F का उठा के दोनों पद में और V का उठा के दोनों पदों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं गुणा, आप आराम सीखिए। F का इधर करेंगे तो क्या होगा? -UF, और F का 2F से होगा तो क्या हो गया? प्लस का 2F स्क्वायर। इस V का इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का UV। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस बना देगा इसको, तो माइनस का 2FV। देखिए V का इसमें होगा तो -2VF बराबर, तो बराबर इधर लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा उधर,
एफ का इधर करा देंगे तो एफ दोनों के साथ, तो 2f² और ये वाला भी एफ, तो ये हो गया 2f² माइनस का भी एफ या एफ बी, जैसा चाहते हैं आप लिखना, एफ बी, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2f² है, तो 2f² ये भी बराबर साइड के है, इधर 2f² लिखा, तो ये वाला काट देंगे, तो क्या बचा है हमारे पास, तो ये बचा है माइनस यू एफ और प्लस का यू भी माइनस का 2f भी बराबर यहाँ पे माइनस एफ भी। अब देखिए प्लस वाला रोक लेते हैं, आप बाकी सबको उधर भेजते हैं, तो प्लस वाला हम रोक ले रहे हैं यहाँ पे यू भी को, तो ये जाएगा उधर, तो क्या होगा, तो प्लस का हो जाएगा 2f भी, और यहाँ पे एफ भी पहले से है माइनस में, और ये वाला माइनस उधर जाके क्या होगा, तो ये प्लस का यू एफ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ हुआ यू एफ यू भी, और ये घट गया, दो में से एक घटेगा तो एक हो जाएगा एफ भी, और ये वाला हो गया यू एफ। अब दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे, यहाँ लिखते हैं यू भी एफ से भाग, इतने से भाग दे रहे होंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे क्या होगा, यू भी अपान यू भी एफ इक्वल्स टू एफ भी अपान यू भी एफ और प्लस यू एफ अपान यू भी एफ। देखिए इधर भी ये कई बार भाग दिया गया है, हर एक बार लिखा गया है, लेकिन हर जो है दोनों के साथ आ जाएगा, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे x और 2 + y ऐसे लिख दिया गया, तो जो है 2/x भी लिखते हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x और प्लस y/x, नहीं लिख सकते हैं अलग अलग, तो ये वाली लाइन ये ना लिख के हमने डायरेक्ट ये लिख दिया है, ये वाला दोनों के साथ अलग अलग करके, ताकि एक लाइन बच जाए आप लोगों का। ये देखिए वी एफ से वी एफ कट गया और यू एफ से यू एफ कट गया, यहाँ यू भी से एक बार यू भी कट गया, तो क्या आया यहाँ पे 1/f बराबर यहाँ पे 1/, देखो u बचा हुआ है तो 1/u और प्लस का यहाँ 1/v, तो 1/v, यही क्या है फोकस दूरी का सूत्र है, यहाँ लिख देंगे यही फोकस दूरी का सूत्र है। अब एक बात समझिए, लास्ट लाइन क्या है इसमें कि u हमेशा माइनस में रहेगा, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पण के लिए u v f और r हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आपको यही ध्यान रखना है, u हो f हो r हो, ये हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। हमेशा का मतलब ये है कि इस वाले दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण की बात मैं कर रहा हूं, तो उत्तल दर्पण के लिए वो प्लस में रहेगा, और u तो चाहे कोई भी दर्पण हो दोनों के लिए माइनस ही रहेगा, तो यहाँ u किस में हो जाएगा, निगेटिव होगा। VE का मतलब क्या है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं तो लास्ट में VE आता है, वही लिखा गया, निगेटिव तो पूरा ना लिख के माइनस लगा दें, समझ जाइएगा निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार फोटो ले लीजिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।